दिल्ली से सटा हुआ एक छोटा सा गांव, इस गांव में एक राकेश नाम का व्यक्ति रहा करता है। उम्र यही करीब 33 साल होती है। पेशे से ये किसान होता है। धन दौलत की कोई इसके जीवन में कमी नहीं होती, चारों तरफ से पैसा ही पैसा होता है। लेकिन ये अपने आप को खाली महसूस करता है, अकेला महसूस करता है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका था। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब राकेश अपने खेतों से जो रोड बना हुआ है, रोड के ऊपर चढ़कर घर की तरफ आ रहा था। अचानक ही बहुत तेजी के साथ बारिश आने लगती है, हवाएं तेज तेज चल रही होती हैं। तभी रास्ते में एक महिला को ये देखता है जिसकी गोदी में लगभग 4 से 5 महीने का बच्चा होता है। बारिश से वो भीग रही थी, सर्दियों का महीना होता है, वो ठठुर रही थी। अब यहाँ पर वो अपने ट्रैक्टर को उसके बगल में जाकर रोक देता है और उससे कहने लगता है कि आप मेरे ट्रैक्टर में आ जाइए, छतरी के नीचे आप बैठ जाइए, आप बारिश में ज़्यादा भीगोगी तो आप बीमार हो जाओगी। दोस्तों, ये महिला पहले तो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो बार बार रिक्वेस्ट करता है तो ये महिला भी उसके साथ ट्रैक्टर में बैठकर उसके घर पर पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद जो राकेश होता है इस महिला को एक टॉवल देता है और कहता है कि सामने एक रूम है, उस रूम में चले जाइए, वहाँ पर आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, अपने बच्चे के जो कपड़े हैं उन्हें भी सुखा लीजिए। दोस्तों, जब वो महिला उस रूम के अंदर जाकर देखती है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। एक खूबसूरत महिला जिसके फोटोग्राफ पर एक हार चढ़ा हुआ है, उस फोटोग्राफ को देखकर वो बस सोचती रह जाती है कि पता नहीं इसकी पत्नी के साथ में हुआ क्या है और यहाँ पर इस पर हार कैसे चढ़ा हुआ है। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा होता है जिसकी उम्र यही करीब 1 से 1.5 साल रही होगी, उसके फोटो पर भी हार चढ़ा हुआ था। दोस्तों, अब ये महिला अपने बच्चे को संभालती है, अपने कपड़े चेंज करती है और उसके बाद ये महिला वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर इस राकेश से पूछने लग जाती है कि साहब, जो अंदर फोटोग्राफ्स है वो किसके हैं? तो यहाँ पर राकेश रोने लग जाता है और कहने लगता है कि मत ही पूछिए, उन फोटोग्राफ्स को मैं जब भी देखता हूँ तो बस मेरा रोना निकल आता है। मुझे परमात्मा ने क्यों जिंदा छोड़ दिया, मुझे भी अब उनके साथ ही उठा लेता तो आज मैं भी अच्छा रहता। दोस्तों, जो राकेश होता है वो पेशे से किसान होता है, उसके माता पिता और यहाँ पर उसकी पत्नी और एक 1.5 से 2 साल का बेटा होता है। घर परिवार बड़े आराम से खुशियों के साथ चल रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब ये सभी के सभी लोग एक जगह घूमने के लिए जा रहे थे। राकेश भी इनके साथ में होता है। एक गाड़ी में ये बैठे हुए थे और गाड़ी पहाड़ पर चल रही थी। गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था और अचानक ही उस ड्राइवर की आंखें झपक जाती हैं। आंखें झपकते ही गाड़ी गड्ढे में कम से कम 500 फीट नीचे गिर जाती है। जो राकेश होता है वो अचानक ही उसमें से खिड़की खोलकर, पता नहीं परमात्मा की कोई कृपा रही होगी, एक पेड़ पर जाकर लटक जाता है। पेड़ वहीं बिल्कुल पहाड़ के बगल में होता है। दोस्तों, जब ये अपनी आंखों के सामने उस गाड़ी को नीचे जाता हुआ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। ये सोचने लग जाता है कि पता नहीं अब इनमें से कोई बचेगा नहीं बचेगा। इसका रुतबा तो बहुत होता है। पुलिस को ये फ़ोन करता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और आसपास के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अधिकारी क्या किसी को बचा सकते हैं? वो गाड़ी नीचे खाई में जा गिरती है और जब वहां पर पुलिस की जो टीमें होती हैं वो पहुंचती हैं, वहां जाकर देखती हैं तो वहां पर बस अवशेषों के सिवा कुछ भी नहीं बचता। पूरा का पूरा परिवार उस ड्राइवर के साथ तहस नहस हो जाता है। दोस्तों, उसी दिन से ये व्यक्ति बिल्कुल टूट सा ही जाता है। ये करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं कर पाता। ये हर दिन बस परेशान रहता है। दोस्तों, परेशानी की वजह से ही आज यहाँ पर भी ये अकेलापन महसूस करता है। घर वाले जो और रिश्तेदार होते हैं वो यहाँ पर इससे कहते हैं कि तू भाई दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद ये राकेश यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और ये रोने लग जाता है। ये महिला इसे रोकती है और कहती है कि साहब रोइए मत, बस आप चुप हो जाइए, आपके जीवन में तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये महिला बस थोड़ी देर बाद कहती है कि साहब मैं यहाँ से अब जाना चाहती हूँ। तो ये राकेश को पता नहीं यहाँ पर होता क्या है। अब तक ये किसी के साथ लगाव में नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस बच्चे को देखकर, इस महिला को देखकर इसे भी लगाव
खराब होता है और कहने लगता है कि अब रात होने वाली है, रात को तुम जाओगी कहाँ, तुम यहीं पर ठहर जाओ, सुबह यहाँ से निकल जाना। दोस्तों, ये महिला ना चाहते हुए भी अब यहीं पर रुक जाती है। राकेश के जो नौकर होते हैं वो खाना बना देते हैं, इस महिला को भी खाना मिल जाता है और उसके बाद ये महिला एक कमरे में चली जाती है, अंदर से कुंडी लगाकर वहाँ पर आराम से सो जाती है। इस महिला को भी लगता है कि पता नहीं रात को तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन ना तो यहाँ पर राकेश के मंसूबे ऐसे होते हैं, ना ही यहाँ पर किसी और नौकर की ऐसी हिम्मत होती है कि राकेश के मेहमान के साथ वो कुछ गलत कर सके। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह ये महिला उठती है और उठकर सबसे पहले खुद किचन के अंदर जाती है और वहाँ से चाय बनाती है। एक कप चाय राकेश के लिए लेकर आती है। राकेश जब सुबह सुबह चाय देखता है तो उसकी आंखें फिर से भर आती हैं और कहने लगता है कि इसी तरह से मेरी पत्नी भी मेरे लिए सुबह सुबह चाय बनाकर लाया करती। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला बस देखती रह जाती है और कहती है कि भगवान को जो करना था उसने कर दिया, अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो, वो भी आपकी पत्नी ऐसे ही आपके लिए चाय बना कर लेकर आएगी। लेकिन यहाँ पर राकेश कहने लगता है कि मुझे कोई भी ऐसी औरत नहीं चाहिए जो मेरी पत्नी के प्यार को बांटे, लेकिन आप में मुझे मेरी पत्नी का रूप दिखाई देता है, क्या आप मुझसे शादी करोगी? यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसके बारे में जाने ये राकेश ऐसी बातें कहने लगता है। तो यहाँ पर वो महिला कहने लगती है कि आप मेरे बारे में क्या जानते हो? आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपको अगर मेरी असलियत के बारे में पता चलेगा तो आप मुझसे शादी करना तो दूर, मुझसे नफ़रत करना स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों, यहाँ पर राकेश पूछने लगता है कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम अपनी असलियत बताओ तो सही। दोस्तों, अब यहाँ पर ये प्रिया अपनी असलियत बताती है और कहती है कि मेरा भी एक अच्छा परिवार हुआ करता था, मेरे माता पिता थे, मैं उनके साथ खेतों पर काम किया करती थी। और एक दिन का वाक्य होता है जब 4 लड़के मेरे माता पिता जब घर पर नहीं होते, घर से मुझे उठाकर ले जाते हैं, उठाकर जंगल में ले जाते हैं, वहाँ जाकर मेरे साथ में बहुत घिनौना काम करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी, ना तो मैं अपने घर जाना चाहती थी और ना ही मैं अपने जीवन को यहाँ पर रखना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि अपने जीवन को ख़त्म कर दूँ। इस सब के लिए मैं एक नदी में कूद जाती हूँ और नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे देती हूँ। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि एक मछुआरा जो होता है वो अपनी नाव को चला रहा था और उसकी नाव से जाकर मैं टकराती हूँ। मछुआरा मुझे बचा लेता है और बचा कर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वहाँ पर मेरे साथ में बहुत प्यार से बातचीत करता है और कहने लगता है कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो। मैं यहाँ पर कुछ अपनी याददाश्त वगैरह भूल चुकी थी क्योंकि मेरे सर में चोट लगती है। जब मैं जंप लगाई थी मैंने तो मेरे सर में चोट लगी थी और सर की चोट की वजह से मैं सारी अपनी याददाश्त को भूल चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही उस दिन जो मेरे साथ कृत्य हुआ था, मैं गर्भवती हो गई थी और मेरे पेट में एक बच्चा पलने लगता है। आज जो बच्चा है वो वही बच्चा है। दोस्तों, यहाँ पर राकेश अब समझ ही नहीं पाता कि यार लोगों के पास कितने सारे दुख हैं। और फिर यहाँ पर ये महिला उसी के साथ रहने लगती है और जब इस बच्चे को जन्म देती है तो अचानक ही इसके सर में फिर से चोट लग जाती है क्योंकि ये ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन पर गिरने के बाद अब यहाँ पर इसकी याददाश्त वापस आ जाती है और जब ये बच्चे को जन्म दे देती है। दोस्तों, अब ये जाए तो कहाँ जाए? उस मछुआरे के पास से भी निकल कर जा रही थी कि मैं बस अब अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन फिर ये रास्ते में आती रहती है तो रास्ते में आप इसे मिल जाते हो। आज यहाँ पर ये फिर अपने आप को ख़त्म करने वाले जो मंसूबे हैं उनको हटा देती है और कहती है कि बहुत भले इंसान आप जैसे भी इस जहां में हैं, तो मैं अपने आप को ख़त्म क्यों करूं? कहीं ना कहीं मैं जैसे तैसे करके अपने बच्चे के पेट को पाल लूँगी और जैसे तैसे करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाऊँगी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो राकेश होता है इसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं, आपके बच्चे को भी मैं अपनाऊंगा और आपको भी मैं अपनाऊंगा। दोस्तों, जब आसपास के और रिश्तेदार ये सब बातें सुनते हैं कि एक पता नहीं कौन महिला है, उसके साथ एक बच्चा भी है 5-6 महीने का, उससे राकेश ने शादी कर ली है। दोस्तों, यहाँ पर जो
इसके घर वाले होते हैं यानी कि जो रिश्तेदार होते हैं वो कहने लगते हैं जब हम इसके लिए अच्छी लड़की से शादी करा रहे थे तब तो इसने शादी नहीं की और अब पता नहीं किस राहगीर से शादी कर ली है। लेकिन यहाँ पर अब इसका जीवन बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ने लगा है। जो ये लड़की होती है प्रिया, जिसका एक बच्चा भी होता है, ये बड़े आराम से अब इसके साथ रहने लगती। सुबह उठकर इसे चाय पिलाती, दिन में गर्म खाना खिलाती और यहाँ पर इसके हर बातों का ख्याल रखा करती। इनका जीवन अब बहुत बेहतर तरीके से आगे बीतने लगा है। जो राकेश है हर समय उदास रहा करता था, आज ये खुश है और अब इस बच्चे और इस अपनी पत्नी प्रिया में ही अपनी पहली जो पत्नी होती है उसका रूप देखता है, इस बच्चे में अपने बच्चे का रूप देखता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।